सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन इस कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिला था। अब वो कमाल की परफॉर्मेंस का एग्जैक्ट नंबर कितना था, तो एग्जैक्ट नंबर वो हमें 11% तक की देखने को मिली थी। उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ था, बट 11% तक की तेज़ी एक टाइम पे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से हमें देखने को मिली थी। अब इसके रीज़न ये है कि प्राइवेट इक्विटी फर्म ने प्लान किया है कंपनी की मेजॉरिटी स्टेक्स एक्वायर करने का, और इसी कारण हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में 11% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। बट इसके क्लैरिफिकेशन में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ने क्लियर कर दिया कि अभी उनके बीच में ऐसा कोई भी डिसीज़न नहीं चल रहा है और वो इस पे किसी भी तरह का कमेंट भी नहीं कर सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ने ये क्लियर कर दिया है। बट अगर इतनी बड़ी अपडेट आएगी कि कोई अगर किसी कंपनी की स्टेक्स एक्वायर करना चाह रहा है और वो बड़ी कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सारी चीज़ों को लेकर अगर रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट पूरी तरह से गलत नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई ज़रूर होगा, भले मैनेजमेंट उस चीज़ को डिनाई कर दे। अब यहाँ पर बातें ये चल रही है कि EQT, पार्टनर ग्रुप और ITC इन्फोटेक, ये सभी कंपनी मिलकर एक्वायर कर सकती है अशोक सोटा के कुछ स्टेक्स। यानी कि अशोक सोटा की इस कंपनी में कितने, लगभग 32-34% के आसपास स्टेक्स हैं। उनकी स्टेक्स में से कुछ स्टेक्स ये कंपनी एक्वायर करना चाहती है। अशोक सोटा के जो इस कंपनी में स्टेक्स हैं उसका वर्थ है 2500 करोड़ का, और 2500 करोड़ का 2500 करोड़ अगर ये एक्वायर कर ले देकर, तो कहीं ना कहीं ये एक बोल सकते हैं प्रोमोटर के चेंजेस से रिलेटेड अपडेट हो जाएगा, और इन्वेस्टर्स को इन सारी चीज़ों को देखकर खुशी भी मिल सकती है और गम भी मिल सकती है। क्योंकि अशोक सोटा की अगर हम बात करें तो वो 83 ईयर्स के IT इंडस्ट्रीज़ के वेटरन हैं, और वो माइंट्री को भी सर्व कर चुके हैं, विप्रो को भी सर्व कर चुके हैं, और उनकी खुद की कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को उनका एक्सपीरियंस देखकर कन्विक्शन उनके ऊपर होता है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ पे नहीं। और वही अगर कंपनी से निकल जाएंगे तो लोग क्या करेंगे कि हो सकता है कि वहाँ पर उनको रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और उसके अलावा कई सारे लोग ये सोच कर चल रहे हैं कि पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के जो EPS हैं वो लगातार हमें गिरती हुई दिखी है, कंपनी के वैल्यूएशंस भी लगातार हमें गिरते हुए देखने को मिले हैं। तो ऐसे टाइम पे कंपनी के प्रोमोटर में अगर चेंजेस हमें देखने को मिल जाए तो हो सकता है कि कंपनी में एक रिवाइव हमें देखने को मिले, और वो रिवाइव अगर देखने को मिल जाती है तो ये सारी चीज़ें हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के इन्वेस्टर्स को पसंद आ सकता है। तो यहाँ पर एक सिक्के का दो पहलू है, एक पहलू अशोक सोटा के फेवर में है और एक पहलू कंपनी के प्रमोटर के चेंजेस के फेवर में है, और इसी वजह से आज के दिन हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों MCX, यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। MCX की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको ज़बरदस्त क्रैश होती हुई नजर आई थी। क्रैश के नंबर देखोगे तो वो करीब 4 से 5% तक का देखने को मिलेगा, और ये क्रैश कंपनी में जो देखने को मिला है, इस क्रैश के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न अगर देखोगे तो वो है NSE। वैसे तो NSE एक एक्सचेंज है और MCX भी एक एक्सचेंज है, और MCX कमोडिटी भी डील करती है और NSE कैपिटल मार्केट में डील करती है। और NSE अभी
MCX को डिस्टर्ब कर चुकी हैं, क्योंकि NSE ने अनाउंसमेंट किया है गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी यहाँ पर डिटेल में चीज़ें देखने को मिलेंगी, लॉन्च किया है गोल्ड 10 ग्राम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। और इस कारण क्या है, इस कारण MCX को एक कंपटीशन मिल सकता है। देखो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, MCX जो प्रेशर फेस कर रही है उसका रीज़न NSE है, क्योंकि उन्होंने लॉन्च किया है गोल्ड 10 ग्राम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। और इन सारी चीज़ों की वजह से कमोडिटी सेगमेंट में MCX को कंपटीशन मिल सकता है। और ये सारी चीज़ें MCX को कंपटीशन देंगी अगर, तो MCX को इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि अभी के टाइम पर 98% तक का मार्केट शेयर MCX ही ओन करती है कमोडिटीज़ का। और हाल ही में गोल्ड के बढ़ते प्राइसेस की वजह से MCX का जो EPS है बॉटम पे हुआ करता था, वो सीधा एक बिल्डिंग बना चुका है। इसके रीज़न थे गोल्ड के बढ़ते प्राइसेस, सिल्वर के बढ़ते प्राइसेस। अब वहाँ पर NSE की एंट्री हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग NSE के प्लेटफॉर्म में भी हो सकती है। जितना ट्रेडिंग पहले MCX में होता था, उसका कुछ हिस्सा NSE के प्लेटफॉर्म में भी आ सकता है। और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि MCX जितना टर्नओवर जनरेट कर पाती थी उतना टर्नओवर जनरेट नहीं कर पाएगी, तो आगे चलकर कंपनी के जो बिजनेसेस हैं उसमें कुछ स्लो डाउन हम विटनेस कर सकते हैं। और यही सारे कारणों की वजह से क्या है कि MCX आपको पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में वेडनेसडे को भी लगभग 3.5% गिरता हुआ दिखा था, और आज के दिन भी लगभग आपको 5% गिरता हुआ दिखा है। और साथ में गोल्ड के प्राइसेस की बात करें तो रिसेंटली गोल्ड के प्राइसेस में भी काफ़ी बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली है, तो वो सारी चीज़ों का भी असर MCX में क्लियर कट होता हुआ नज़र आ ही रहा है। तो चलिए इन सारी चीज़ों के बाद बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों HDFC बैंक लिमिटेड। कल के दिन HDFC बैंक भयंकर गिरी थी, आज के दिन भी HDFC बैंक काफ़ी भयंकर गिरी है। अब हाल ही में देखोगे तो HDFC बैंक हो, रिलायंस हो या फिर बाकी की लार्ज कैप कंपनी हो, सभी के सभी कंपनी में भयंकर ही गिरावट दिख रहा है। और स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी में तो उससे भी बड़ा गिरावट दिख रहा है। अब ऐसे टाइम पे क्या है कि आपको इन सारी कंपनीज़ को अगर कंटिन्यू करना है तो विदाउट एनालिसिस कंटिन्यू करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रॉब्लम होगा। तो HDFC बैंक हो या रिलायंस हो या कोई स्मॉल कैप कंपनी हो, सभी के प्रॉपर एनालिसिस आपको पता होने चाहिए, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आपको करना क्या है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ये सारी कंपनी के एनालिसिस को प्रॉपर अपडेट किया जाता है सेबी रेस्टो रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रह सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब HDFC बैंक की दोस्तों बात करते हैं, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन और आज के दिन दोनों दिन कंपनी आपको गिरती हुई दिखी है, बट इसके बाद ब्रोकरेज हाउस की व्यू इस कंपनी को लेकर थोड़ी सी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कोई भी गवर्नेंस कंसर्न इस कंपनी में नहीं दिख रहा है, चेयरमैन के एग्जिट होने के बावजूद भी। तो इस वजह से अपना जो उन्होंने रेटिंग है वो एज इट इज़ मेंटेन किया है, और 55% तक का अपसाइड पोटेंशियल भी HDFC बैंक में उन्होंने देखा है। बट इसके अलावा कुछ ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर ये भी हैं जिन्होंने अपने टारगेट्स को कट भी किया है ये रेजिग्नेशन की वजह से। अब देखो दोस्तों, रेजिग्नेशन तो चलो हो गई, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम की बात तब होती जब कंपनी के ऑपरेशंस में दिक्कत होता। बट ऑपरेशंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये कंपनी के मैनेजमेंट ने पहले ही क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर कंपनी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि गवर्नेंस कंसर्न भी कंपनी के साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि आगे चलकर HDFC बैंक में कोई मेजर प्रॉब्लम में भी देखने को ना मिले। अब इन सारी चीज़ों की वजह से मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस ने आज के दिन HDFC बैंक को थोड़ी अपग्रेड वाली कमेंट्री की है। और इन सारी चीज़ों के बाद HDFC बैंक सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान रखेगी, और वो चीज़ अगर HDFC बैंक के फेवर में चले जाए तो आने वाले कल में ग्रोथ भी कंपनी से अच्छा दिख सकता है, और वो है RBI का रेपो रेट। लास्ट MPC मीटिंग में उन्होंने रेपो रेट को अनचेंज रखा था, अगला MPC मीटिंग अगला महीना है, और इन्फ्लेशन पिछले 2 महीने में हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ऐसे टाइम पे अगर RBI रेट अनचेंज रखे तो बहुत ज़्यादा हैरानी की बात नहीं होगी, बट अगर इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं होता है तो रेट हाइक्स भी हो सकता है, जिस कारण आपको HDFC बैंक परेशान होती हुई दिख सकती है। और ये सीज़ फायर अगर हो जाए US और ईरान का तो इन्फ्लेशन कूल डाउन भी हो सकता है, जिस कारण रेट कट्स की भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और रेट कट्स अगर होगा तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से HDFC बैंक, जो कि सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की, उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो अभी के टाइम पे सीज़ फायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और RBI का जो टारगेट रेंज है इन्फ्लेशन का वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ध्यान देना। 2 से 6% का रेंज है उनका, अभी इन्फ्लेशन उसके अंडर ही है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो रेट अनचेंज तो नहीं, रेट हाइक्स आपको ज़रूर सुनने को मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान देकर चल सकते हैं। बात करें इसके अलावा अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों एनलॉन हेल्थ केयर। हाल ही में दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया था स्प्लिट एंड बोनस। स्प्लिट की बात करें तो 1:10 के रेशियो में हमें देखने को मिला था, और बोनस
1:1 के रेशियो में देखने को मिला था। सॉरी, 1:5 के रेशियो में स्प्लिट था और 1:1 के रेशियो में बोनस था। तो ओवरऑल कंपनी 1 के बदले आपको 10 इक्विटी शेयर दे रही थी, 10 इक्विटी के बदले 100, 50 के बदले 500 इक्विटी शेयर्स। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।